राजस्थान के 9 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ कई जगह निर्दलियों ने नामांकन भरा है। आज 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवारों को दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया है ताकि वो नाम वापस अगर लेना चाहें तो ले सकें। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर दोपहर 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद काउंटिंग करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो वहीं उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। इस बीच जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। कांग्रेस से सरोज देवी तो भाजपा से रमा देवी ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि बीजेपी ने डमी कैंडिडेट के रूप में अचरज कंवर से भी नामांकन भरवाया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश, विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दें। देखिए भारती, नामांकन जो पत्रों का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। सुबह 10 बजे अधिसूचना जारी होने के बाद में 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। 6 जिलों में जो जिला प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ जो इन 6 जिलों के अंदर पंचायत समितियों में प्रधान के आज चुनाव हो रहे हैं। बात करें तो जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में 22 पंचायत समितियों में प्रधान के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ जयपुर जिले में जिला प्रमुख के लिए भी आज जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किए जा चुके हैं। 3 नामांकन पत्र अभी दाखिल किए गए हैं आज जयपुर जिला प्रमुख के लिए, जिसमें कांग्रेस की ओर से जो सरोज देवी शर्मा को कैंडिडेट जो उम्मीदवार बनाया गया है, साथ साथ बीजेपी की ओर से जो कांग्रेस से जो सदस्य जीत कर आई और उसी को ही बीजेपी ने एक दांव खेलते हुए यहाँ पर अपने जो जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है पार्टी सिंबल से, और वो है रमा देवी जो वार्ड 17 से जो सदस्य है। साथ साथ अचरज कंवर जो बीजेपी से सदस्य बनकर आई और वार्ड 35 के सदस्य, और उनको डेमी कैंडिडेट, हालांकि उनको भी भाजपा का पार्टी सिंबल दिया गया है और उनको यहाँ पर जो चुनाव मैदान में उतारा गया है। फिलहाल अब स्क्रूटनी का जो दौर है वो शुरू हो रहा है और 1 बजे तक नाम वापसी का दौर है वो रहेगा। इसके बाद में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 3 बजे से शाम 5 बजे तक जो जीते हुए सदस्य है उनकी वोटिंग होगी और उसके बाद में जो बात करें तो मतगणना है वो की जाएगी और किसके सर ताज सजेगा वो उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जयपुर में एक जो 51 सदस्य थे उनमें 27 सदस्य कांग्रेस के जीत कर आए थे और जो 24 सदस्य बीजेपी के। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जो दांव है वो बीजेपी की ओर से खेला गया है, वो है कांग्रेस से जीतकर जो रमा देवी सदस्य बनी थी उनको बीजेपी ने अपने जिला प्रमुख के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। और यही एक बड़ी खबर है यहाँ पर, जो कांग्रेस के जो माथे के ऊपर जो संकट के जो बादल है वो एक बार फिर से मंडराने लगे हैं। और लेकिन अभी भी एक सदस्य की जो कमी जो बराबर होने में भी, यानी कि 25 आप बात करें तो जिस तरह से अब जो कांग्रेस के पास 26 सदस्य बचे हैं, साथ ही जो बीजेपी के पास 25 सदस्य आ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि अब मतगणना में किस तरह से, हालांकि देखिए जिस तरह से बाड़ेबंदी की गई थी कांग्रेस की और बीजेपी की ओर से, तो उसमें कांग्रेस के बाड़ेबंदी में 2 सदस्य नहीं पहुंचे, जिसमें एक तो रमा देवी थी और एक सदस्य और है। हालांकि वो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी उनको लेकर भी डर यही सता रहा है कि कहीं अगर वो भी कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो यहाँ पर जो पाला है फिर बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है और जिला प्रमुख बीजेपी का बन सकता है। लेकिन फिलहाल सभी जो कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो इसी समीकरण में लगे हुए हैं कि वो अपनी अपनी पार्टी के जो जिला प्रमुख बनाए और उन्हीं का बोर्ड बनाए। लेकिन फिलहाल ये तय होना अभी बाकी है। और इसी के साथ में जिस तरह से जो आज नामांकन पत्र दाखिल किया और बीजेपी ने एक बड़ा दांव यहाँ पर खेला है कि जो वार्ड 17 से जो जीत कर आई है रमा देवी, जो कांग्रेस से जीत कर आई थी, हालांकि वो खफा चल रही थी कि उनको उम्मीदवार यहाँ पर नहीं बनाया गया था जो कांग्रेस की ओर से। ऐसे में उन्होंने पाला बदलते हुए बीजेपी की ओर से उनको सिंबल दिया गया और उन्होंने जिला प्रमुख का जो उम्मीदवार है वो यहाँ बनाया और उन्होंने नामांकन दाखिल किया गया है। जी लोकेश, बीजेपी के सभी जो उम्मीदवार है वो क्या बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं क्या, ये भी बताएं।
देखिए बिल्कुल बाड़ाबंदी का जो दौर है 2 दिन पहले से ही चल रहा है। इसमें बीजेपी के 24 और जो कांग्रेस की ओर से जो 27 उम्मीदवार जो सदस्य थे उनके बाड़ाबंदी, लेकिन कांग्रेस के बाड़ाबंदी में 2 सदस्य नहीं पहुंचे थे, जिसमें एक तो खुद रमा देवी थी और एक सदस्य और है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी की जो बाड़ाबंदी में सभी सदस्य वहां पहुंच चुके थे पहले ही, और इसी बीच में वो एक जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, इसमें जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है, उनका भी जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखी गई है। वो भी लगातार कई लोगों से संपर्क में थे और उन्हीं की एक जो रणनीति के तहत ही जो बीजेपी की ओर से जो चाल चली गई और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी बीजेपी यहाँ पर हुई है और रमा देवी को अपने पाले में लेते हुए उनको ही उम्मीदवार बनाया है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल ठीक कहा आपने लोकेश। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, शाम तक का इंतजार करना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर अपडेट्स हमारे साथ साझा की।